Hello students, welcome back to my YouTube channel She Diligence. Today we are going to discuss about relative pronoun. What is relative pronoun? Definition जान लेंगे. हम कहेंगे relative pronoun is a pronoun which relates its antecedent noun or pronoun to the other part of the sentence. ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है विच रिलेट्स, जो रिलेट करता है इट्स एंटीसीडेंट. एंटीसीडेंट्स होते हैं नाउन और प्रोनाउन. तो एंटीसीडेंट को रिलेट करता है टू द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस से. तो ये जो अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है वो हमारा रिलेटिव क्लॉज कहा जाता है. तो रिलेटिव क्लॉज की हम डेफिनेशन जान लेंगे. रिलेटिव क्लॉज क्या होता है, तो हम कहेंगे इट डिफाइंस समथिंग अबाउट द noun used before the relative pronoun. ओके, तो रिलेटिव क्लॉज जो होता है डिफाइन करता है समथिंग अबाउट द नाउन. ठीक है, तो ऐसा नाउन जो यूज़ हुआ है बिफोर द रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक है, एग्जाम्पल देख लेंगे हम, इसमें हमको पता चल जाएगा कि कौन सा आपका रिलेटिव क्लॉज होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है और कौन आपका एंटीसीडेंट होता है. तो हम एग्जाम्पल कहेंगे द बॉय हु इज सिंगिंग द सॉन्ग इज माई ब्रदर. ओके, तो द बॉय कौन है यहाँ पे, एंटीसीडेंट. हु कौन है, रिलेटिव प्रोनाउन. और इज सिंगिंग द सॉन्ग क्या है, ये हमारा है रिलेटिव क्लॉज. ओके, तो यहाँ पे पता चल गया होगा कौन सा आपका किस तरह यूज़ होता है, एंटीसीडेंट, रिलेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव क्लॉज. ठीक है, तो हम कहें यहाँ पे लिखते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस आर, कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारे हु, whom, whose, which, what, that, etc. ठीक है, तो ये हमारे हैं रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक है, तो हम पहले एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं ये क्या क्या होते हैं. हम पहले हु के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम डेफिनेशन कहेंगे when we refer directly to the subject or we have a verb related to the antecedent given in the sentence. when we refer directly to the subject, जब हम directly refer करते हैं किसी subject को, और we have a verb, अगर और हमारे पास क्या है, verb. ऐसी verb related to the antecedent जो कि किससे related हो, antecedent से related हो. ठीक है, तो हम इसे यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, who का. तो एग्जाम्पल देखेंगे हम इसका. This is the girl dash stole my pen. तो this is the girl, this is our antecedent. ये क्या है, antecedent है, और ये हमारी verb है. तो ये किससे एसोसिएटेड है, antecedent से. तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, who का. समझिए आप, तो ये हमारा antecedent है, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये हमारी वर्ब है. ठीक है, तो हमारा जो वर्ब है वो किससे रिलेट करता है, किससे एसोसिएटेड है, एंटीसीडेंट से. तो हमने यूज़ किया यहाँ पे
हु का। नेक्स्ट हमारे पास है whom और इसकी डेफिनेशन है when we refer directly to the object in the sentence। जब हम डायरेक्टली रेफर करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को जब हम डायरेक्टली रेफर करते हैं तो वहाँ पे हम whom का यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, दिस इज़ द बॉय डैश आई मेट इन द मार्केट। ओके, तो एग्जाम्पल है द बॉय हमारे यहाँ पे एंटीसीडेंट है और मैट क्या है, हमारी वर्ब है। तो हमारी जो वर्ब है वो किसके लिए हुई है यूज़, वो ऑब्जेक्ट के लिए, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा आई। ये सब्जेक्ट के लिए यूज़ ना होकर ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ हुई है, इसलिए हम यहाँ पे होम का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ब्लैंक के बाद जो वर्ब है वो क्या है, मैट, और मैट किसके लिए यूज़ हुई है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो इसलिए हमने whom का यूज़ किया है। अगर हम एक एग्जाम्पल देखें, दिस इज़ द बॉय डैश आई मेट इन द मार्केट वॉज wearing a ब्लैक शर्ट। अगर ये एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या इसमें भी आपका whom आएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब है ये तो हमारी मैट ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ हुई है, लेकिन अगर हम आगे पढ़ें तो हमारी वर्ब है वॉज वियरिंग। ठीक है, जो कि किसके लिए यूज़ हुई है, द बॉय के लिए, और द बॉय हमारा एंटीसीडेंट है। तो यहाँ पे whom ना आकर के हु का यूज़ होगा, क्योंकि हमने जब हु की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारा क्या है, जब हम डायरेक्टली रेफ़र करते हैं किसको, सब्जेक्ट को, या फिर हमारे पास कोई वर्ब हो जो कि हमारे एंटीसीडेंट को रिलेट करे, तो हम वहाँ पे हु का यूज़ करेंगे। तो सेम रूल यहाँ पे हुआ है कि हमारी जो वर्ब ये है वो ये नहीं है, यहाँ पे मेन वर्ब हमारी यूज़ हुई है यहाँ पे ये, और ये हमारी यूज़ हुई है एंटीसीडेंट के लिए, इसीलिए हमने होम का यूज़ ना करके यहाँ पे हु का यूज़ किया, जो कि सही होगा। ठीक है, इसी तरह हम कल जो है नेक्स्ट वीडियो में हुज़, विच, व्हाट और दैट के बारे में पढ़ेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के कुछ और रूल्स के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।